मेरा गांव साथ में था, लगभग हाथ के निशान पर मोर लगाता था, अब भी पंजे के निशान पे ही मोर लगाएगा। हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, बहुत सारे किसान वर्ग सबसे ज्यादा खुश था। उसके बारे में ऐसा था, गंगवा जी आए हैं, हम उनका धन्यवाद इसलिए किया, हमारी समाज का है, बिरादरी का है, बिरादरी का नाते से होते हुए हम उनका वो प्रोग्राम कराया था भाषणों। बाकी जो वोट है सारे कांग्रेस के जाओगे, जेपी साहब के जाओगे। दीपेंद्र हुड्डा जी का कल मेरे घर में 1 बजे खाना है, सारा गांव का खाना है, मेरी बिरादरी लगभग मेरे साथ है, सारा गांव मेरे साथ है। हम 60% इस गांव से जिताने का काम करेंगे, जीत के जाएगा। तो भाई इससे लोग तंग हो गए, लोगों का खर्चा भी हुआ है, तंग भी हुए हैं। क्या तो मंडी का हालात है, बारिश आती है तो समुद्र बन जावा है, इतना पानी है, मुआवजा किसानों को मिलता नहीं है। नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल अभी सलेमगढ़ गांव के अंदर मौजूद हूं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता विकास सहारण जी मौजूद है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका डोर टू डोर कैंपेन कैसा रहा और हल्के के क्षेत्रवासी पब्लिक क्या साथ दे रही है। नमस्कार संदीप भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ हल्के के लोगों में इतना उत्साह, जैसे नू मेला ला गया करे नहीं, लोगों का नू हो रही है भाई इस बार तो कांग्रेस ने जिताओ। ये तो बार बार की आदत होली कि कदे आ पार्टी में, कदे आ पार्टी में, कदे आ बाई इलेक्शन आ जा, कदे आ बाई इलेक्शन आ जा। तो भाई इससे लोग तंग हो गए, लोगों का खर्चा भी हुआ है, तंग भी हुए हैं। तो इससे लोग तंग हैं यहाँ की सरकार से। आप देख सकते हो क्या तो मंडी का हालात है, बारिश आती है तो समुद्र बन जावा है, इतना पानी है, मुआवजा किसानों को मिलता नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्याएं, युवा त्रस्त है भाजपा सरकार में। आप देख सकते हो पहले हरियाणा सरकार जब हुड्डा साहब थे प्रधान चीफ मिनिस्टर, उस समय सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए किसी ने आज तक किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। और आज भाजपा सरकार जब से आई है स्पोर्ट्स का बजट घटा दिया, और जो बच्चे सर्टिफिकेट लेके आते थे अब उनकी नौकरियां डी ग्रुप की लगती हैं, और उस टाइम में सीधे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी तक जो गोल्ड लेके आता था वो लगते थे डायरेक्ट। तो सुनने में आ रहा है जैसे कि हुड्डा साहब का एक पर्सनल एजेंडा बन चुका है कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। पार्टी के खिलाफ तो है ही कांग्रेस, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ भी पर्सनल एजेंडा बन चुका है, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी, ये हुड्डा साहब का एजेंडा नहीं है, ये आदमपुर की जनता का एजेंडा है कि इनको तो आदत हो गई है। अब सोचने वाली बात है, वोट दिए थे कांग्रेस को और चले गए भाजपा में। भाजपा से लोग त्रस्त हैं, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, तो कौन का भाजपा से खुश है? तो भाजपा की हुड्डा साहब वो कर रहे हैं जो लोगों की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, उनका एजेंडा वो है, लोग खिलाफ हैं। तो एक और मामला सामने आ रहा है कि जनता यहाँ पे सुनने में आया, जैसे कि पब्लिक के बीच में जाता हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं कि चौधरी भजनलाल जी ने कांग्रेस को बनाया है। तो इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? ये कांग्रेस तो आज़ादी से पहले बनी हुई पार्टी है, पर हाँ उनका योगदान है, उसको हम नकार भी नहीं सकते। पर ये है ना कि मेरे पिताजी हैं, राजनीति करते हैं, अगर जो मेरे में काबिलियत होगी तो लोग आगे मुझे बनाएंगे ना। बेटे तो जब बनाओगे, जब बाबू के नाम के कब तक वोट मिलेंगे? कभी ना कभी तो लोग उनके खुद के जो काम है उन पे उन्हें जांचेंगे कि भाई वो किस स्केल पे आते हैं। उसमें वो कामयाब नहीं रहे। भजनलाल जी का अच्छा था, उन्होंने अच्छे काम किए थे तो लोगों ने उनका साथ भी दिया था। पर अब तो ऐसा हो गया है, जो अब नेता हैं वो तो एक वैकेशन के तौर पे आते हैं, महीना आते हैं, उसके बाद अपने काम पे बाहर चले जाते हैं। तो जैसे कि भाजपा के कुछ नेता बात कर रहे हैं कि अभी बिश्नोई जी भाजपा में आ चुके हैं, तो पहले सत्ता में नहीं थे तो अब सत्ता में आ चुके हैं, तो इन 2 सालों में खूब काम करेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये 2 साल की तो सरकार ही नहीं है, सरकार 1 साल 2 महीने के, 6 महीने तो लिकड़े लिए, और 6 महीने हम लोगों ने बेरा भी पार्टी लिया, कितने काम हुए और कितने नहीं। हमारे तो जो हम जल चढ़ाते हैं, हम उगते सूरज को चढ़ाते हैं। तो आने वाली सरकार को चुनेंगे लोग। लोगों को ये पता है, लोगों को वो दिन याद है जब नारा लगा था हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, बहुत सारे किसान वर्ग सबसे ज़्यादा खुश था। एक मुश्त 1600 करोड़ रुपए सब किसानों के बिजली का बिल हुड्डा साहब ने कहा था कि जैसे ही मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा मैं माफ़ कर दूंगा। हुड्डा साहब अपनी बात पे बने रहे और उन्होंने माफ़ किए। और जब भी कभी भी कोई आंदोलन किसानों का हुड्डा साहब के राज में सुना हो तो बताओ। आज खाद की दिक्कत है, खाद मिल नहीं रही है, ऊपर से जो मिल रही है वो भी 5 किलो घटा दी, रेट बढ़ा दिया, और WTO में साइन करके आ जाते हैं कि भाई भाजपा वाले कि हम तो विदेशों के की तरह कोई सब्सिडी नहीं देंगे। विदेश वाले तो भाई हम तो वैसे ही सक्षम हैं, हमारी तो जो सब्सिडी थी किसान की रीढ़ की हड्डी थी,
तो जैसे कि आम आदमी पार्टी यानी विपक्षी पार्टी एक और कमेंट्स करें जयप्रकाश जी पे कि जयप्रकाश जी तो अपने क्षेत्र के लोगों से वादा किया था कि मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, और आज वो चुनाव लड़ने यहाँ पर आ चुके हैं और 2009 के बाद पहली बार दिखाई दिए। ऐसा क्या है? क्या ऐसा है जी, ना तो प्रधान जी ने क्षेत्र छोड़ा है, अब प्रधान जी काम कर रहे हैं आदमपुर में, और 2009 के बाद कुछ परिस्थितियाँ हुई, हमें यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि कुलदीप जी उस टाइम कांग्रेस में आ गए थे और हमें इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ गया था, और उस चुनाव में हम जीते थे। अब कलायत तो लड़ूंगा मैं संभालूंगा, और प्रधान जी रहेंगे आदमपुर में, और बीच में भी प्रधान जी अपने साथियों के सुख दुख में हमेशा शामिल होने रहते थे। एक पैर कलायत में रहता था तो एक पैर आदमपुर में हमेशा प्रधान जी का रहा है। तो जैसे कि आप क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी का अभी जो आप डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, कैसा रुझान चल रहा है, इसके बारे में कमेंट कीजिए। रुझान बहुत बढ़िया चल रहा है, युवाओं में पूरा जोश है, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी समझ चुके हैं कि भाई अब कुछ नहीं धरा, भाजपा से सब तंग हैं। अब जीएसटी तो परोठा में भी जीएसटी देना पड़ गया, जीएसटी को दाल सब्जी, दाल पे, आटे पे, हर चीज़ पे जीएसटी लगा हुआ है, तो सब लोग त्रस्त हैं इस महंगाई से, बेरोजगारी से। अब युवाओं के साथ तो इतना जुल्म हो रहा है कि जो बेचारे इतनी मेहनत से तो तैयारी करते हैं, कभी कभी पेपर आते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कभी फिर वो कोर्ट में कोई रिट डल जाती है, सरकार फिर उसको लंबा खींच देती है, तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, लोग दुखी हैं। चलिए एक और अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जैसे कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2019 के अंदर, तो उस टाइम भाजपा, जैसे कुलदीप सिंह तो कांग्रेस में थे, लेकिन भाजपा से जब भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे कोई भी बड़े मंत्री नहीं आ रहे थे प्रचार के लिए, लेकिन इस उपचुनाव में बड़े बड़े मंत्री योगदान दे रहे हैं भाजपा के, क्या कहेंगे इसके बारे में? उपचुनाव है ना जी, उपचुनाव में तो आते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात नहीं। वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, हम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा आता है यहाँ पे, हुड्डा साहब हैं, दीपेंद्र भाई साहब हैं, और सब हैं, एमपी साहब, सारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो सारा आदमपुर में है। जैसे कि विकास जी सलेमगढ़ के अंदर यहाँ पर डोर टू डोर अभियान चला रहे थे, तो इसी बीच ग्रामीण भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, तो ये पूर्व सरपंच जी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, तो इन्होंने बताया कि गंगवा जी यहाँ पर आए थे, तो उसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? उसके बारे में ऐसा था, गंगवा जी आए हैं, हम उनका धन्यवाद इसलिए किया, हमारी समाज का है, बिरादरी का है, बिरादरी का नाते से होते हुए हम उनका वो प्रोग्राम कराया था, भाषणों। बाकी जो वोट है सारे कांग्रेस के जाओगे, जेपी साहब के जाओगे। दीपेंद्र हुड्डा जी का कल मेरे घर में 1 बजे खाना है, सारा गांव का खाना है, मेरी बिरादरी लगभग मेरे साथ है, सारा गांव मेरे साथ है। हम 60% इस गांव से जिताने का काम करेंगे, जीत के जाएगा। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण भाजपा साध रही है, तो क्या भाजपा को किसी प्रकार के हार का डर सता रहा है क्या? जहाँ पे गंगवा जी दौरे कर रहे हैं, अपने जाति के लोगों से मिल रहे हैं, गाँव के लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा के कुछ नेता भी ऐसे जातिगत समीकरण साध रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? भव्य जी यहाँ से पूरे बिल्कुल हार चुके हैं। अब मेरे गांव सलेमगढ़ से हमेशा जीतता था, इस बार गांव सलेमगढ़ से तो हार के जाएंगे, आदमपुर हल्के से भी बिल्कुल हार के जाएंगे। मेरा गांव साथ में था, लगभग हाथ के निशान पे मोहर लगाता था, अब भी पंजे के निशान पे ही मोहर लगाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।